हरे कृष्णा। ओम विष्णुवे नमः। आइए आज गरुड़ पुराण के बारे में बात करती हूँ। जब किसी व्यक्ति के घर में शोक होता है, कोई मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो उसके परिजन अपने घर में गरुड़ पुराण के पाठ रखते हैं। 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण ही मृत्यु के समय उसके बाद रखा जाता है। घर में सभी परिजन मिलकर इसको सुनते हैं। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण में हमें जीवन और मरण का सारा सार मिलता है। यूं तो लोग डरते हैं इसे सुनने में, परंतु यह अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है और इसलिए हमें इसे अवश्य सुनना चाहिए। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में क्या बतलाया गया है। पहले अध्याय में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बतलाते हैं कि लोक में पापी मनुष्यों को और यहाँ मरने के बाद जब वो नरक की यातनाएं उसे किस प्रकार सहनी पड़ती हैं, और मृत्यु के 10वें दिन 10 गात्र के बाद जो पिंड दान किया जाता है, उससे मृत्यु हुए वाले व्यक्ति के शरीर का पुनः किस प्रकार से निर्माण होता है। एक दिन प्रातः यज्ञ आदि करके सभी मुनिगण बैठे हुए थे और मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आपने तो देह में रहते हुए सुख सुविधाओं के बारे में बताया कि किस प्रकार मनुष्य अच्छे कर्म करके अच्छा फल भोग सकता है, परंतु जो बुरे कर्म करते हैं उनके लिए भी विस्तार पूर्वक कहिए। कलयुग के समय धरती पर लोग अनेक प्रकार के दुख को भोगने के लिए अपने कर्म बनाए हुए हैं। वो सब वहां जाकर किस प्रकार की यातनाओं का सामना करते हैं नरक में। आप इसमें सामर्थ्य रखते हैं और हमें विस्तार पूर्वक इसका वर्णन सुनाइए। यह सुनकर सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, आप सब ध्यान से सुनिए। मैं यमलोक के दुर्गम मार्ग के बारे में बतलाता हूँ। जो साधु जन हैं उनके लिए सहज है, परंतु जो दुष्टता करते हैं उनके लिए तो बड़ा दुर्गम मार्ग है। और जो गरुड़ जिसे विष्णु जी ने कहा और गरुड़ जी ने सुना, वो मैं आज तुम लोगों को बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। सभी संदेह को आपके समाप्त करता हूँ। एक बार गरुड़ जी ने कहा श्री हरि से कि हे प्रभु, आपने तो भक्तों के अच्छे कर्म और उनको भक्ति मार्ग के पुण्य के बारे में बतलाया, परंतु अब मैं यम मार्ग के बारे में भयंकर जो पीड़ा देता है उसके बारे में सुनना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि जो आपके भक्ति के विमुख होता है वह प्राणी नरक के द्वार जाता है और किस प्रकार उसको यातना सहना पड़ता है, यह सब मुझे बतलाइए। तब श्री हरि कहने लगे कि जो दुष्ट प्राणी होता है, जिसके हृदय में दूसरों के लिए दया धर्म नहीं होता है और हमेशा दुष्ट लोगों के साथ ही रहता है, जिसको अहंकार बड़ा अच्छा लगता हो, जो सबसे ऊंचा अपने आप को रखता हो और कई प्रकार से दूसरों को यातना देने में थोड़ा भी संकोच न करता हो, उसे हर प्रकार से आसुरी शक्ति ही आकर्षित करती हो, दैवी संपदा से वो विमुख हो, ऐसा प्राणी जो कामनाओं के भोग में ही लगा रहता हो, वह यहाँ दुखी तो रहता ही है। ऐसा प्राणी दूसरे से कभी संतुष्ट नहीं होता है, खुद की बड़ाई में ही लगे रहता है और यहाँ के बाद उसे नरक की यातनाएं कई भोगनी पड़ती हैं। पहले तो यह मृत्यु लोक में ही वो अपना पाप और पुण्य भोगता है। उसके बाद जब वह बूढ़ा हो जाता है, यदि उसने थोड़े बहुत अच्छे कर्म किए हैं और दूसरे को पाला पोसा है, तो उसी के अनुसार बुढ़ापे में उसका भी खाने पीने का इंतजाम करते हैं उसके घर वाले, और उन्हें कूड़े कबाड़ की तरह एक तरह पड़ा रहने देते हैं। इसके बाद वह रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो व्यक्ति अपने पालन पोषण और कुटुंब के परिवार के पालन पोषण में ही लगा रहता है, कभी भगवान का स्मरण नहीं करता है। वह व्यक्ति मरते समय जो चीज को याद करता है, दूसरा जन्म भी उसका वैसा ही होता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान का अगर कोई नहीं जप कर पा रहा तो भी से मृत्यु के समय यदि कोई दूसरा भी उसको भगवान का नाम, भगवान की चर्चा सुना दे, तो उसका उद्धार अवश्य हो जाता है। श्री हरि आगे कहते हैं, वह एकदम बेचैन हो जाता है और यमराज के दूत जब आते हैं तब देखकर भयभीत हो जाता है। यमराज के दूत जो है विकराल रूप में दिखते हैं, काले कौवे के समान, अतः उन्हें देखकर व्यक्ति भयभीत हो जाता है
और आखिरी समय उसका बड़ा मन व्याकुल होता है, बड़े मुश्किल से प्राण निकलते हैं। उसके प्राण निकल जाते हैं, तब भी वो अपने घर में माया में फंसा हुआ देखते हुए, रोते हुए, उसी समय यमराज के दूत उसे यहाँ से ले जाते हैं। जिस प्रकार चोरी करने पर चोर को पुलिस मारते पीटते थाने ले जाती है और उसको रात भर थाने में भी पिटाई होती है, उसके बाद जज के सामने उसकी पेशी होती है तो अलग दंड विधान बनता है, उसी प्रकार यमराज के दूत उसको ले जाते हैं और रास्ते भर पीटते और बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करते ले जाते हैं। यमदूत उसको डराते हुए कहते हैं कि अरे दुष्ट, शीघ्र चल, तुझे अभी यातनाएं भोगनी बाकी हैं। वह जीव पहले से ही अपने बंधु बांधुओं के रुदन सुनकर बहुत दुखी और भयभीत रहता है। इस तरह उसे मार्ग में ले जाते हुए अनेक नरक की यातनाओं के बारे में और कह कह के डराते हैं यमदूत। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वहां उसको पहुंचाया जाता है यमलोक में और यमदूत उसे घोर नर्क की यातनाएं बताते हुए यमराज के पास ले जाते हैं। यमराज की आज्ञा से उसे फिर वहां से मनुष्य लोक में भेज दिया जाता है और वह मनुष्य लोक में आ जाता है। यमराज के दूत उसे लेकर आते हैं और यहाँ ना ही वो कुछ खा पाता है, ना ही कुछ पी पाता है। यमराज के दूत उसे फांस में बांधे रहते हैं और ऐसे तड़पते हुए उसे खड़े रखते हैं। इसी समय उसके पुत्र आदि जो पिंड दान किए रहते हैं, उसे उसे स्वीकार करना होता है और जो पूर्व के कर्म दान पुण्य किए होते हैं वो भी उसे मिलते हैं, परंतु उसे वो भोग नहीं कर सकता है और यमदूतों के द्वारा सताए जाने पर वो चलता जाता है मार्ग पर, परंतु वो कुछ खा नहीं सकता है और खाया हुआ और ना खाया हुआ एक बराबर है। उसकी क्षुधा कभी तृप्त नहीं हो सकती है। यदि किसी की मृत्यु हो जाए और उसका पिंडदान नहीं किया जाता है तो सैकड़ों कल्प तक वह भटकते रहता है। और विडंबना ये भी है गरुण कि वह पापी शरीर जब तक पिंडदान नहीं पाएगा तब तक वो अपनी यातनाओं के लिए किए हुए खराब कर्म की भोग भी नहीं कर सकता है, इसलिए वो भटकते रहता है। इसीलिए शायद 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है। श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि हे पक्षी, पिंडदान अवश्य करना चाहिए पुत्र को अपने पिता के लिए, माता के लिए। जब पिंडदान करते हैं तो उसके 4 भाग होते हैं। 2 भाग को तो प्रेत के देह के लिए बनाने के लिए होते हैं, वहीं तीसरा भाग यमदूत के लिए होते हैं। उसी के चौथे भाग का वही जीव को आहार रूप में मिलता है। इसी 9 दिन तक पिंड दान करने से प्रेत का शरीर बन जाता है और फिर 10वें दिन उसे बल प्राप्त होती है और शरीर उसका एक हाथ का लगभग बन जाए रहता है 10 दिन में। और उसके बाद वह शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जाता है। पहले दिन पिंड दिया जाता है, उससे उस प्राणी का सिर बन जाता है और दूसरे दिन दिया गया पिंड से उसकी गर्दन बनती है। तीसरे दिन के पिंड दान से उसके कंधे बन जाते हैं और चौथे दिन के पिंड दान से उस जीव के पीठ बन जाती है। 5वें दिन के पिंड दान से नाभि बनती है और 6ठे दिन के पिंड दान से 8वें पिंड और 7वें दिन के पिंड दान से उसके कमर और सारे गुप्तांग बन जाते हैं तथा 8वें दिन के पिंड दान से उसके जांघों का निर्माण होता है। अतः 9वें दिन के पिंड दान से घुटने और पैर बन जाते हैं। इस प्रकार 9 पिंड दान करने से उसका पूरा शरीर बन जाता है तथा 10वें पिंड दान करने से उसके भूख प्यास के अंदर से जागृत हो जाती है कि भूख लगती है, प्यास लगती है, उसको महसूस होने लगता है। इसके बाद 11वें दिन और 12वें दिन वह भोजन करता है। उसके बाद 13वें दिन उसको यमदूत उसको यम मार्ग ले जाते हैं। बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन की यात्रा उसको करवाते हैं। यह सब पार करके वह दुष्ट व्यक्ति वहां यमराज के नगर पहुंच जाता है। वह जैसे ही यमराज के जगह पर पहुंचता है, बड़ा दुखी होकर हाहाकार करके रोने और चिल्लाने लगता है। अध्याय 1 में गरुड़ पुराण में यह सब चर्चाएं लिखी हुई हैं जो गरुड़ जी को श्री हरि विष्णु सुना रहे हैं और उसके बाद सभी ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं। और आप इसके बाद की कथा अवश्य सुनिए। मैं दूसरा वीडियो इसी पर बनाने वाली हूँ कि किस प्रकार हमें
नर्क की यातना सहना पड़ता है। अभी हमारे पास टाइम है और हम भगवान श्री हरि में अपना पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दें एक बार, भगवान हमें स्वीकार अवश्य करेंगे। क्योंकि मरने के बाद कोई नहीं जानता कि उसका किस प्रकार दाह संस्कार कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा। आज का समय इतना घोर कलयुग चल रहा है, जीवित व्यक्ति को तो कोई भोजन नहीं परोसता है, मरने के बाद कौन पिंडदान करता है। इसलिए हमें सत्कर्म ही हमारे नर्क की यातना से बचा सकते हैं, बाकी कोई दूसरा उद्धार करने के लिए उपाय नहीं है। इसलिए हमें संपूर्ण अपना पूरा कर्म को हरि पे समर्पित कर देना चाहिए। और आप इस पर विचार अवश्य करिए कि कोई हमें पिंडदान करे या ना करें, परंतु हम अपने कर्म को ऐसे बना लें कि हमें किसी प्रकार की यातना ना सहना पड़े और भगवान हमें क्षमा करके अपने शरण में ले लें। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। भगवान से प्रार्थना अवश्य करें, इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। अकेले में बैठकर विचार करके भगवान को मनाइए और उनसे क्षमा याचना मांगेंगे तो जरूर करेंगे। रहे अंत समय तेरो नाम हो प्रभु जिया, वरे मांगो भक्ति करते छूटे मेरो प्राणे, प्रभु जिया वरे मांगो। रहे जन्मो जन्मो तेरा ध्यान, प्रभु जिया वरे मांगो। तेरी भक्ति में तुझको मिटाता चलो, तेरी महिमा को निरंतर सुनाता चलो, तेरो गाऊं सदा घोड़े गाने, प्रभु जिया वरे मांगो। भक्ति करते छूटे मेरो प्राणे, प्रभु जिया वरे मांगो। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करो, तेरी सूरत को अंतरे धारा करो, इनाया करके दर्शन दाने, प्रभु जिया वरे मांगो। भक्ति करते छूटे मेरो प्राणे, प्रभु जिया वरे मांगो। मेरी आशा निराशा को करे ना नहीं, मेरे अवगुण को चेते धरे ना नहीं, मेरी आशा निराशा करे ना नहीं, मेरे अवगुण दोष चित धरे ना नहीं। मेरा मेटो भरमोआ ज्ञाने, प्रभु जिया वरे मांगो। ते करते छूटे मेरो प्राणे, प्रभु जिया वरे मांगो। काले माया की झूले में झूलूं नहीं, निस दिन तेरे चरण को मैं भूलूं नहीं। दाता देना यही बारे दाने, प्रभु जिया वरे मांगो। भक्ति करते छूटे मेरो प्राणे, प्रभु जिया वरे मांगो। रहे जन्म जन्मो तेरो साथ, प्रभु जी या वरे मांगो। हे
प्रभु हे कृपा निधान, आप हमारे पाप ताप को हर लेना। इसी विनय को हम रोज रोज जब भगवान को सुनाएंगे तो वो अवश्य एक दिन हमारे ऊपर कृपा अपनी अवश्य करेंगे। मान लो कोई बालक है और हठपूर्वक बार बार वो रो रहा है कि मुझे माँ के पास ही जाना है, परंतु उसे पहले परिवार वाले संभालते हैं कि नहीं, अभी तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी माँ काम में लगी है। परंतु वह जब जोर जोर से रोने लगता है तो माँ स्वयं दौड़कर उसके पास आती है। इसी प्रकार भगवान हमको रखते हैं, अपने माया में भ्रमित करे रहते हैं, परंतु जब हम भगवान को जानने लगते हैं तो भगवान हमें अंगीकार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, क्योंकि इसे हमें समझकर अपने कर्म को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें।